नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी। परिचय। महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के ऐसे महान शासक थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकीकृत किया बल्कि सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें शेरे पंजाब, पंजाब का शेर कहा जाता है। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता के कारण वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लोकप्रिय और सफल शासकों में से एक बने। उन्होंने पंजाब क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और एकता स्थापित की, वह भी ऐसे समय में जब भारत अनेक छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। प्रारंभिक जीवन और जन्म। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार महासिंह और माता का नाम राजकौर था। उनके पिता सुखर्जकिया मिसल सिख संघ के प्रमुख थे। रणजीत सिंह का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता क्योंकि उस समय पंजाब अनेक मिसलों, छोटी सिख रियासतों में विभाजित था और लगातार आपसी संघर्ष चल रहे थे। बचपन में ही रणजीत सिंह का चेचक से सामना हुआ, जिसके कारण उनकी बाईं आंख की दृष्टि चली गई और चेहरे पर स्थायी निशान रह गए। लेकिन यह शारीरिक कमी उनके साहस और नेतृत्व क्षमता में कभी बाधा नहीं बनी। बाल्यकाल और शिक्षा। रणजीत सिंह को औपचारिक शिक्षा का अधिक अवसर नहीं मिला। उन्होंने धार्मिक शिक्षा और युद्ध कला सीखी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और रणनीति में गहरी रुचि थी। उनके पिता ने उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। रणजीत सिंह में बचपन से ही आत्मविश्वास और साहस दिखाई देता था। प्रारंभिक सैन्य जीवन। रणजीत सिंह ने अपने जीवन का पहला युद्ध 12 वर्ष की आयु में लड़ा। जब उनके पिता महासिंह का निधन हुआ तब वे मात्र 12 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सुखर्जकिया मिसल की जिम्मेदारी संभाली। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने विरोधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा। उन्होंने धीरे धीरे आसपास की मिसलों को अपने अधीन लाना शुरू किया। रणजीत सिंह की सैन्य नीति समझदारी और साहस से भरपूर थी। वे कभी अनावश्यक हिंसा नहीं करते थे, बल्कि कूटनीति और वीरता से दुश्मनों को जीतते थे। लाहौर का अधिग्रहण। रणजीत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर उस समय पंजाब का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। स्थानीय लोगों ने रणजीत सिंह का स्वागत किया और उन्हें लाहौर का शासक घोषित किया। 1801 में उन्होंने लाहौर दरबार की स्थापना की और महाराजा रणजीत सिंह के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसी वर्ष उन्होंने सिख साम्राज्य की नींव रखी। सिख साम्राज्य की स्थापना। रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। उन्होंने पंजाब क्षेत्र में फैली अराजकता को समाप्त किया और प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। उनका साम्राज्य सतलज नदी से लेकर सिंधु नदी तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी लाहौर थी, जिसे उन्होंने संस्कृति, कला और व्यापार का केंद्र बनाया। वे स्वयं सिख थे, परंतु उनके शासन में हिंदू, मुसलमान और सिख सबको समान अवसर मिलते थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। रणनीतिक और सैन्य कौशल। रणजीत सिंह एक अद्भुत सेना नायक थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक यूरोपीय तकनीकों से प्रशिक्षित किया। उन्होंने फ्रांसीसी और इटालियन सैन्य विशेषज्ञों जैसे जनरल वेंटुरा, जनरल अलार्ड और जनरल कोट को अपनी सेना में शामिल किया। उन्होंने अपनी सेना को खालसा सेना नाम दिया, जो अनुशासित, संगठित और शक्तिशाली थी। उनकी सेना में तोपखाना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना तक शामिल थी। उनके शासनकाल में पंजाब भारत का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित प्रदेश बन गया था। मुख्य विजयों और विस्तार। रणजीत सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिनमें प्रमुख हैं। 1. अमृतसर का अधिग्रहण 1802, उन्होंने सिख धर्म की पवित्र नगरी अमृतसर को अपने नियंत्रण में लिया। 2. लुधियाना और जम्मू का अधिग्रहण 1808। 3. कसूर पर विजय 1807, अफगान शासक कुतुबुद्दीन से कसूर को छीना। 4. मुल्तान पर विजय 1818, यह एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर हुआ। 5. कश्मीर की विजय 1819, अफगानों को हराकर कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल किया। 6. पेशावर का अधिग्रहण 1823, अफगान नेता दोस्त मोहम्मद खान को पराजित किया।
इन विजयों से उनका साम्राज्य सिंधु नदी तक फैल गया और अफगानों की सीमाएं सिकुड़ गईं। प्रशासनिक नीतियां। महाराजा रणजीत सिंह का शासन एक आदर्श शासन माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और समानता की नीति अपनाई। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख अधिकारी समान रूप से कार्यरत थे। उनका प्रमुख उद्देश्य था जन कल्याण और साम्राज्य की स्थिरता। प्रमुख प्रशासनिक विशेषताएं। न्यायप्रियता, वे धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। कर व्यवस्था, उन्होंने करों को सरल और जनता के अनुकूल बनाया। कृषि सुधार, किसानों को भूमि अधिकार दिए और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया। सेना सुधार, यूरोपीय शैली की आधुनिक सेना का गठन किया। कला और स्थापत्य, उन्होंने लाहौर में कई सुंदर इमारतें बनवाईं, जिनमें हरमंदिर साहिब का स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंडप भी शामिल है, जिसे उन्होंने सोने से मढ़वाया। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। महाराजा रणजीत सिंह एक सच्चे धर्मनिष्ठ सिख थे, लेकिन वे कभी कट्टर नहीं थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके दरबार में मुस्लिम कवि, हिंदू पंडित और सिख ग्रंथी सब समान रूप से आदर पाते थे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण और सौंदर्यीकरण करवाया, लेकिन साथ ही उन्होंने कई मस्जिदों और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया। विदेश नीति। रणजीत सिंह का साम्राज्य ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित था। उन्होंने दोनों के साथ समझदारी से संबंध बनाए रखे। 1809 में अमृतसर संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने सतलज नदी के पार हस्तक्षेप न करने का वादा किया। इस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। महाराजा का व्यक्तित्व। रणजीत सिंह अत्यंत सरल, उदार और जनप्रिय व्यक्ति थे। वह न तो विलासिता में लिप्त थे और न ही अपने आप को भगवान समान मानते थे। वह साधारण वस्त्र पहनते थे, परंतु न्याय और धर्म के पालन में अत्यंत कठोर थे। वे अपने सैनिकों के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे और जनता से सीधा संवाद रखते थे। परिवार और उत्तराधिकारी। महाराजा रणजीत सिंह की कई रानियां थीं, जिनमें प्रमुख थीं महारानी कौर, राजकौर और हरम कौर। उनके पुत्रों में खड़क सिंह और शेर सिंह प्रमुख थे। लेकिन उनके निधन के बाद उत्तराधिकार के संघर्षों ने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु। रणजीत सिंह का निधन 27 जून 1839 को लाहौर में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, क्योंकि उनके समान कोई और सक्षम नेता नहीं था। अंततः 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत। रणजीत सिंह को आज भी पंजाब की आत्मा माना जाता है। उन्होंने सिखों को एकजुट किया और विदेशी आक्रमणों से पंजाब की रक्षा की। उन्होंने एक ऐसा शासन स्थापित किया जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग शांति और समानता के साथ रह सके। उनके द्वारा निर्मित प्रशासन, न्याय प्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता आज भी एक आदर्श उदाहरण है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारत के इतिहास में आखिरी बार एक सशक्त, स्वतंत्र और स्वाभिमानी भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान और महत्व। 1. सिख साम्राज्य का संस्थापक, उन्होंने विभाजित सिख मिसलों को एकजुट किया। 2. धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए। 3. आधुनिक सेना का निर्माण, उन्होंने भारतीय सेना में यूरोपीय तकनीक का समावेश किया। 4. कल्याणकारी शासन, जनता की समृद्धि और सुरक्षा उनका प्रमुख उद्देश्य था। 5. संस्कृति और स्थापत्य, उन्होंने कला, स्थापत्य और संगीत को बढ़ावा दिया। महाराजा रणजीत सिंह की प्रेरणाएं। महाराजा रणजीत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि साहस और आत्मविश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर जनता के कल्याण के लिए शासन करना ही सच्चा नेतृत्व है। सच्चा शासक वह है जो अपने लोगों के दिलों में बसता है, न कि सिंहासन पर। निष्कर्ष। महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एकता, परिश्रम और न्याय से कोई भी राष्ट्र महान बन सकता है। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता उन्हें इतिहास के अमर नायकों में स्थान देती है। उन्होंने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत को एक संदेश दिया, विविधता में एकता ही भारत की असली शक्ति है। उनका नाम सदैव भारतीय गौरव, साहस और मानवता का प्रतीक रहेगा।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।